नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मेरे साथ बलराज कुंडू साहब हैं और आज विधानसभा में भी बहुत अच्छा बोले हैं, आपने देखा होगा। लेकिन किस मुद्दे को लेकर हम इनके साथ बातचीत आज करने आए हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव। मुझे पता है आप सभी की नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं और आप भी ये अंदाज़ा सा लगा रहे हैं या चर्चा चल रही होगी आपके गांव में, गली मोहल्ले में, कि क्या होगा। मतलब जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या वोटिंग होगी तो क्या होगा। क्या सरकार को कोई खतरा है या नहीं है, कितना खतरा है, उसी पे बात करते हैं। कुंडू साहब, आज भी चर्चा आपने की, काफ़ी अच्छा आप बोले हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि लोग यही सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप 2-3 दिन देख चुके हैं विधानसभा के अंदर, मेरे को लगता है आपको बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आ गई होगी कि किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। आपको क्या लगता है कल के दिन पे? देखिए, अगर मैं ओपन बात करूं, जो नज़र आती है तो उसके हिसाब से तो जैसे आज तीनों पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। हाँ। भाजपा ने भी व्हिप जारी किया है, जजपा ने भी किया है, यस। कांग्रेस ने भी किया है। जब व्हिप जारी हो जाता है तो 40 विधायक बीजेपी के हैं, यस। 10 विधायक जजपा के हैं, तो वो तो कोरम तो उसी से 50 विधायक उनके हो जाते हैं। उसके बाद 5 विधायक जो ऑलरेडी उनके साथ जिनका इंडिपेंडेंस का सपोर्ट है जी। एक चलो वो आ नहीं रहे कांडा जी, तो वो भी मुझे जो आज उनसे 3 दिन से मैं मिल रहा हूँ और उनका जिस प्रकार का रवैया जो बातचीत है वो सरकार के साथ नज़र आते हैं। ठीक है। बाकी कांग्रेस इस प्रस्ताव को लेके आई है तो वो उनके नेताओं के पास अंदर खाते क्या प्लानिंग है, क्या सोच है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर संख्या बल की ओपनली अगर बात करें तो सरकार, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई भी भय नाम की कोई चीज़ भाजपा को हो सकती है। है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को ये भी लोग जानना चाहते हैं कि अंदर होगा क्या। मतलब चर्चा तो होगी, उसके बाद नंबर कैसे पता चलेंगे कि अविश्वास के फेवर में कितने आ गए हैं और सरकार के फेवर में क्या है। आपको क्या लगता है कि कोई ओपन वोटिंग है या गुप्त तरीके से मतदान होगा कल? देखिए, मैंने इस विषय पर माननीय स्पीकर महोदय से अभी जब मैं आ रहा था उस टाइम उनके मैं ऑफिस कमरे में गया था, रेस्ट रूम में बैठे थे। ठीक है। तो मैंने विशेषकर इस बात पे उनसे चर्चा की थी, उनसे पूछा था ठीक है। कि कल वोटिंग आप कैसे कराएंगे। तो जो उनका जो कहना था कि वो वोटिंग या तो हाथ खड़े करके या वैसे खड़े करके ओपन वोटिंग होगी करवाने की उन्होंने बात की है। बाकी तो कल हाँ। सदन में किस प्रकार से होता है वो जाके मालूम होगा। लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे 4-5 विधायक और भी थे, तो उनके सामने जो उन्होंने बोला वो यही बोला था कि ओपन वोटिंग या तो हाथ खड़े कराएंगे या वैसे खड़े करके और हम वोटिंग कराएंगे। और उस ओपन वोटिंग में कोई गुप्त वोटिंग हो तो उसमें कुछ समझ में आता था, कोई अंदर खाते कोई 2-4-5-10 विधायक कोई इधर उधर वोटिंग कर भी देते। लेकिन ओपन वोटिंग में मुझे इस बात में कहने में कोई संदेह नहीं कि 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, उसके बाद सोमवीर सांगवान है और मैं हूँ। इसके अलावा मुझे कोई वहाँ ऐसा नज़र नहीं आता कि ओपन वोटिंग में कोई इसके पक्ष में कोई वोट डालने वाला, मेरे नज़रिए से ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी रही बात कांग्रेस के नेता हैं, हुड्डा साहब हैं या और उनके अध्यक्षा कुमारी शैलजा भी, उनके भी बयानात आए हैं, वो बड़े स्ट्रांगली उससे हैं। तो ये तो कल उसके बाद ही पता चलेगा कि उनके पास कुछ है या सिवाय ये पब्लिक को एक दिखाने के उसके लिए है। चलिए, मैं वही कहता हूं कि आपने बताया कि 2 नंबर आपके हैं और 30 कांग्रेस के पास है। इसके हिसाब से तो सिर्फ 32 हुए और उधर तो 40 + 10 + 5 हो गए। मतलब इतने हैं। 5 और जो है ना, गोपाल कांडा ने भी रिटर्न में जो है ना भिजवाया है कि मैं सदन में उपस्थित नहीं हो रहा, कोई व्यवस्था की वजह से वो कहीं बिजी हैं कोई काम से, लेकिन उनका पूरा समर्थन सपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी को, भाजपा की सरकार को है। तो उस हिसाब से 56 है उनका संख्या बल। तो उस हिसाब से कोई
ये तो क्लियर कट नजर आती है चीज। मतलब इसके हिसाब से कुंडू साहब ये लगता है कि जैसे कांग्रेस ने भी स्ट्रेटजी बनाई होगी, लेकिन बीजेपी और जेजेपी ने भी स्ट्रेटजी बनाई होगी कि क्या करना है, तो ये स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा हो सकता है कि हम ओपन वोटिंग करवाते हैं, उस हिसाब से मतलब गुप्त मतदान नहीं होगा, तो मतलब जाने के चांसेस कम होंगे विधायकों के। नहीं, मुझे लगता ही नहीं था कोई चांस, मुझे दूर दूर तक समझ में नहीं आता। बाकी वो बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनके नेताओं ने कोई ऐसा नीचे नीचे कोई खेल खेल रखा हो तो वो तो कल सामने आ ही जाएगा। तो आज रात बाकी है, कल सारा चीज़ें सामने हो जाएंगी। लेकिन मुझे जो है ना, मेरी उससे मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। तो मुझे मेरे हिसाब से सरकार को कोई खतरा नहीं है, उनके पास संख्या बल पर्याप्त। आज तो 88 में से उनको मात्र 45 विधायक चाहिए जी जी। और मेरे हिसाब से उनके पास 56 विधायक हैं। तो कोई कांग्रेस ने भी तो कुछ सोचा होगा, वैसे तो वो लाए नहीं, या ऐसे छोड़ दिया कि चलो हवा में तीर चलाते हैं, लग गया तीर नहीं तो तुक्का। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इस बारे में अपनी स्टेटमेंट पहले दे चुका हूँ और मैं इस मामले में फिर कई ये कहते हैं भाई इतना क्यों बोलते हो आप, लेकिन मेरे से रुका भी नहीं जाता। तो मेरे हिसाब से ये मात्र कांग्रेस जो है ना, इस जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं लगता मुझे ये बात। ओके। अदरवाइज जब ये क्लियर कट नज़र आ रही है, कोई अविश्वास प्रस्ताव की जो संख्या बल वो नज़दीक भी नहीं लगती। अगर कोई गेम 1-2 नंबर्स का हो तो समझ में आता है, क्योंकि जब इतना बड़ा गैप है उसके अंदर तो उसमें कोई ये चीज़ नज़र ही नहीं आती कि कोई ऐसा संभव भी हो सकता है। काश ऐसा संभव हो, मैं यही कह सकता हूँ, काश ऐसा हो। हम अपनी वोट तो, हमारे पास तो एक ही वोट है ना, एक ही दे सकते हैं। ठीक है। तो वो बाकी कल जो है ना, उसमें जो भी होगा सबके सामने आ ही जाएगा, प्रदेश के लोग भी देखेंगे। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से वोटिंग जिस प्रकार से भी होगी, वैसे जो मुझे लगता है, जो स्पीकर साहब ने बताया था कि ओपन खड़ा करके ओपन वोटिंग कराएंगे, तो उसमें लोगों को आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से एक क्लैरिटी नज़र आएगा किसने वोट दी, किसने नहीं दी। अच्छा, अभय सिंह भी बोलते हैं इसी बात पे, अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो फिक्स मैच होगा, मतलब एक फॉर्मेलिटी है। आपको भी ऐसा लगता है? मैंने बताया ना, इस बात से जब ये क्लियर चीज़ है कि उनके पास संख्या बल 56 है और हमारे को मिला के कांग्रेस के इस उसके पक्ष में 32 है, तो एक नंबर ऑफ मार्जिन तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो उससे तो यही लगता है, फिर उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जो विप जारी कर दिया सभी पार्टियों ने, विप जारी होने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ विधायक इधर से उधर हो सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्क वो ले सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। फिर बात वही है ना, ये तो रिस्क लेने वाली वो पार्टी जो अविश्वास प्रस्ताव लेके सत्ता में आएगी बड़े दल के रूप में, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सोच के ये सब लेके आए हैं और उसके लिए क्या संपर्क उन लोगों के हैं। वो तो उनके उस प्लान का तो वो अंदर खाते वही बता सकते हैं। मान ले उनकी किसी से इस प्रकार की अंदर खाते कोई साठगांठ हुई भी है, तो वो तो कल उस वोटिंग के वक्त ही सामने आएगी वो चीज़ें। आप मिलते रहते हैं, आप जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, आपकी चर्चा होती रहती है, मेरे को लगता है जेजेपी के साथ भी चर्चा होती रहती है कुछ विधायकों के साथ। क्या कांग्रेस ने कोई संपर्क किया है आपके साथ, इंडिपेंडेंट विधायकों के साथ, या जेजेपी वालों के साथ, या कुछ बीजेपी वालों के साथ? देखो, उनका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी ज़रूर बताता हूँ। मेरे पास किसी कांग्रेस के नेता का इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने के लिए कोई भी किसी ने कोई बातचीत नहीं की है मेरे से। ओके। तो इस बात से मैं क्या कह सकता हूँ वो कितने सीरियस हैं। जब उन्होंने मेरे से बात नहीं की, मेरे से किसी प्रकार के कोई लेटर प्रस्ताव पे को उन्होंने सिग्नेचर नहीं लिए हैं, बाकी से क्या किया, ये तो फिर वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उसको करना चाहते हैं, ये तो वो वही बता सकते हैं। मतलब हमने ये भी देखा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी बड़ी अपील कर रहा था विधायकों से कि भाई आप अविश्वास प्रस्ताव का पक्ष करें, सरकार की खिलाफत करें, अगर ऐसा कोई विधायक करता है तो वो उनका बाकायदा सम्मान करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो फैसला भी ले रहे हैं गांव वाले कि अगर कोई विधायक ऐसा नहीं करता तो फिर उनकी आने वाले दिनों में खिलाफत की जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये जो सिचुएशन है, क्या ऐसे में
आपको क्या लगता है कि विधायक क्या सोचते होंगे कि भाई ये इधर कुआं है और इधर खाई है, करे तो क्या करे, कल को लोगों के पास भी जाना है वोट लेने के लिए, तो क्या लगता है? देखो, ये सिचुएशन तो आज को नई नहीं है। हाँ। सत्ता पक्ष के जैसे भाजपा का हो या जजपा का हो, उनके नेताओं के सामने ये तो महीनों से बनी आ रही है। और वो मुझे ये लगता है उस बात से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं भाई इसमें लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, उनके प्रति क्या रोष रहेगा। तो वो उसके प्रति मेरे को आज इसकी वजह से कोई ज़्यादा डरे नहीं होंगे, वो मेंटली पहले से प्रिपेयर हैं। और वो किस वजह से प्रिपेयर है, किस वजह से इसके पक्ष में है, ये तो वही लोग बता सकते हैं क्या। थैंक यू कुंडू साहब, थैंक यू सो मच। आपने सुना, मतलब जो निकला है वो ये कि अगर ओपन मतदान होता है, ओपन वोटिंग होती है तो बहुत कम चांसेस है। हाँ, अगर गुप्त मतदान होता तो हो सकता है कुछ जो हैं जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के वो इधर उधर वोटिंग कर सकते थे, लेकिन अभी बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि नंबर जो है वो बहुत कम है। कांग्रेस के पास 30 नंबर है, उसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट विधायक हैं जिन्होंने मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जा सकते हैं। एक बलराज कुंडू है, दूसरा सोमवीर सांगवान है, और विप जारी कर दिया है। खैर, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी संभावना बनी रहती है। अब कांग्रेस अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है तो हो सकता है वो कुछ सोचकर लाई हो, या कुछ खेल, जैसे कुंडू साहब बोल रहे हैं शायद कोई खेल खेला जा रहा हो। ये खैर कल ही पता चलेगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजा क्या आता है तभी। लेकिन आप इस पूरे मामले पर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, और जो भी बड़ी नई अपडेट या कुछ भी अंदर की बात है अगर वो सामने आती है तो वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।